अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल से जो रोमानिया का वीज़ा हासिल करके रोमानिया आ रहे हैं और रोमानिया से आगे जो सा शेंजन कंट्री में जा रहे हैं, डंकी लगा के भी जा रहे हैं, इनलीगल भी जा रहे हैं, और जो लोग हैं वो रोमानिया का TRC लेके भी जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि वो रोमानिया में रह कर क्या काम कर सकते हैं, वो लीगल तरीके से कैसे आगे आ सकते हैं और इनलीगल तरीके से कैसे आ सकते हैं। तो मैं किसी को ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी बंदा जो सा इनलीगल तरीके से आगे शेंजन कंट्री में आए, क्योंकि दोस्तों आगे फिर जब आप पहुँच तो जाते हो, लेकिन आपके जो से डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल होती है उनमें, और डॉक्यूमेंट्स बनने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग रोमानिया पहुँच रहे हैं जिनकी कंपनी फेक नहीं है, जिनकी कंपनी ओरिजिनल है, तो जिन कंपनियों को अच्छी हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छी है, कम से कम 500-600 यूरो वो दे रही हैं, जो जो चल रहा है सैलरी अभी, तो उसके बाद वो कम से कम 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर आपको TRC बना के देती हैं, जो अच्छी कंपनी है। तो जिन लोगों की कंपनी अच्छी है वो अपना सबसे पहले TRC बनाए, TRC के बाद अपनी कंपनी से NOC लें। NOC पर आप जो सा किसी भी शेंजन कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आप आगे आसानी से आ सकते हैं, कोई आपको जो सा मसला नहीं बनेगा। और बाकी जो सा जो लोग आगे आना चाहते हैं, जिनकी कंपनी अच्छी नहीं है, जिनको कंपनी ने निकाल दिया, या जो वैसे भी आगे आना चाहते हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो जितनी भी डंकी है रोमानिया से, ये सारी जो सी है तिमिशोरा से लगती है। जो सा तिमिशोरा शहर है ये हंगरी के बॉर्डर के पास है, और सारी डंकियाँ जो सी हैं वहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों, आप वहाँ जाएंगे, अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ पे एजेंट के पास रहेंगे। आप गारंटी कैसे रखाएंगे, गारंटी वहाँ का रेट क्या चाह रहा है। दोस्तों, जो रेट चाह रहा है वो चाह रहा है 3000 से 4000 के दरमियान चाह रहा है, जो डंकी का है, जो कंटेनर और जो सी कार का। तो कुंभी में मत आना, कुंभी का मैं रेकमेंड नहीं करता, उसमें जो सा सांस वगैरह लेने में मुश्किल होती है। तो आप कंटेनर या आप टैक्सी में आ सकते हैं बआसानी से। तो 3000 से 4000 यूरो के दरमियान चाह रहा है। जिस दिन आप एजेंट के जो सी रिहाइश पर पहुंच जाएंगे, उस दिन जो यूरो का रेट होगा उस रेट के हिसाब से आप अपनी गारंटी रखाएंगे अपने शहर में। आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में अपनी गारंटी रखाएंगे। गारंटी होने के बाद फिर जैसे ही अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब भी जो सी इनकी ना डंकी निकलेगी, फिर वो आपको उसमें जो सा डाल देंगे। तो आप तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर जो सा है ना, आप इधर इटली पहुंच जाएंगे। कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बंदा आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन मैं किसी को ये रेकमेंड नहीं करूँगा जो कोई भी बंदा इनलीगल है, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट में मसला बनता है। उसके बाद अगर दोस्तों आप इटली पहुंच जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इटली में जो सा मत रहें। तो जिनका भाई वगैरह है, ये यहाँ पे रिश्तेदार है, वो बेशक यहाँ पे रह ले, उसको मसला नहीं है। जो नया बंदा है वो आगे स्पेन चला जाए या पुर्तगाल चला जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आप इटली में रहते हैं, यहाँ पे पहली बात है अजील ही नहीं हो रही, और कैंप में जगह ही नहीं मिल रही। जिसका कोई जानने वाला नहीं है वो बहुत यहाँ पे उसको जो सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अजील नहीं हो रही, अगर अजील हो जाती है तो आपको 4 महीने का टाइम दे रहे हैं। 4 महीने के बाद आपको मिलेगी सजोर। ठीक है दोस्तों, सजोर के बाद आप 2 महीने काम नहीं कर सकते। 6 महीने हो गए, उसके बाद आपने एक मंथ 2 मंथ स्कूल आपने जाना है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स बनने, आपके 8-9 महीने यहीं पे ज़ाया हो जाने हैं। तो उसके बाद जो सा आपका कमीशन आएगा, अगर आपका कमीशन स्टोरी आपकी सच्ची हुई, आपकी वैलिड हुई, आपको पास हुआ, तो तब आपको इटली के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अगर आपके स्टोरी फेक हुई, आपको इटली के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने, आपका कमीशन रिजेक्ट हो जाना। फिर आपका कमीशन 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, 1.5 साल में आएगा, उसका कोई पता नहीं है। यह आपके टैक्स पे डिपेंड करता है, आप कितना टैक्स पे करते हैं, कितना यहाँ पर इलीगल तरीके से रहते हैं, यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करते, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कम से कम आपका 1 साल जो से पहले वो इस तरह आपका ज़ाया हो जाना है। तो इससे बेस्ट ये है कि आप स्पेन चले जाएं, वहाँ पे कोई असylum नहीं है, कोई अजील नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपने खुद को रजिस्टर करवाना है। उसके बाद जिस दिन आपने रजिस्टर खुद को करा दिया, आपके जो सा टाइम शुरू हो जाना है, आपने 3 साल वहाँ पे पूरे करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपका एक कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। जिसका कोई जानने वाला है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी, जिसका नहीं जानने वाला वो तकरीबन 600 से 10,000 यूरो के दरमियान जो सा वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ करेगा। परचेज़ करके वो जो सा अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेगा, फिर आपको 1 साल का जो सा ना स्पेन का TRC मिल जाएगा। कोई असylum नहीं, कोई इंटरव्यू, कोई कुछ नहीं है। ये स्पेन का जो सा आसान तरीका है। उसके बाद आप पुर्तगाल जा सकते हैं। पुर्तगाल में ये है कि वहाँ पे अकोमोडेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, काम इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आप ढूंढें, मेहनत करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा बंदे को मुश्किलात का जो सा वो सामना करना पड़ता है, खुद को जो सा वो कॉपरेट करना पड़ेगा आपको, तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप पुर्तगाल चले जाते हैं, आपको 1.5 साल तकरीबन 18 महीने के अंदर अंदर जो सा आपको पहला TRC मिलेगा, वो भी 2 साल का। अगर आप वहाँ पे सर्वाइव कर गए, तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है थोड़ी सी। जो सा बंदा 1-2 मंथ जो सा वो काम ढूंढने में लग जाते हैं। उस पर अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। बस यही मसला, और कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जो बंदा वहाँ पे सर्वाइव कर गया,
وہ کم سے کم 1.5 سال میں وہ پرتگال کا ٹی آر سی وہ لے سکتا ہے. تو جو بندہ آ کے اٹلی پہنچ رہا ہے وہ اس کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ وہ اسپین یا پرتگال چلا جائے. تو اگر آپ پرتگال اسپین چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ خود کو رجسٹر کرا کے آپ فرانس آ جاتا آپ واپس آ جائیں یا اٹلی آ جائیں, یہاں پر کام کریں, پھر 3 سال بعد وہاں پہ چلے جائیں, پھر آپ نے جو ہے وہ کانٹریکٹ پرچیز کر کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلائی کر دیں. یہ بھی طریقہ ہے, اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں. تو جو لوگ اگر پرتگال نہیں جا سکتے وہ اسپین چلے جائیں, اسپین میں خود کو رجسٹر کرا کے واپس پیچھے آ جائیں, یہیں پہ کام کر لیں. جو اسپین میں رہنا چاہتے ہیں وہ اسپین میں رہ سکتے ہیں. تو یہ تھی ویڈیو دوستوں. میں نے آگے چلے جانا ہے, میں بس غلطی ہو گئی ہے مجھ سے بھی, تو میں خود یہاں پہ ویٹ کروں اپنے پہلے کمیشن کا. میرے تقریباً 7 سے 8 مہینے جو سے وہ ضائع ہو گئے ہیں. ابھی کمیشن آئے گا, دیکھتے ہیں اس رزلٹ میں کیا بنے گا, میرے حق میں آتا ہے, میرے فیور میں آتا ہے یا نہیں آتا. اس کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے, یہاں پہ رہنا کہ نہیں رہنا. تو پھر میں نے خود جانا ہے دوستوں, ہر حال میں اگر میں کمیشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اس کے بعد میں نے خود جانا ہے اسپین میں, خود کو رجسٹر کروانا ہے, کیونکہ اسپین میں آپ کو 3 سال کے بعد جو ہے نا آپ ٹی آر سی اپلائی کر سکتے ہیں, نیشنلٹی ان کی اپلائی کر سکتے ہیں. اور کہیں ایسا جو ہے نا یہ سہولت نہیں ہے. اٹلی میں آپ کو کارڈ ملیں گے لیکن 5 سے 6 سال آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ رہنا پڑے گا, ٹیکس پے کرنا پڑے گا, آپ کو زبان سیکھنی پڑے گی, آپ کو ان کے کلچر میں پورا مکس ہونا پڑے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اٹلی آئیں, اٹلی میں رہیں, ٹھیک ہے, کام بھی اٹلی میں کریں, لیکن خود کو اسپین میں رجسٹر لازمی کروا دیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو اگر اٹلی میں کاغذ نہیں ملتے تو آپ کو بیک جو دوسرا آپشن ہوگا وہ آپ کو اسپین کا ہوگا. تو جن بھائیوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن پر کلک کر دیں. آپ کو اس طرح کی مزید جو ہے انفارمیشن والی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں گی.